वालों का टीकाकरण न करने के दिए निर्देश। बेलाग्राम क्षेत्र में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद शहरवासी दहशत में आ गए हैं। प्रशासन द्वारा अब बिना मास्क वालों पर नकेल कसने के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। एसडीएम ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि बिना मास्क वालों का टीकाकरण नहीं किया जाए। बेलाग्राम क्षेत्र में एक कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद में शुक्रवार से पुलिस प्रशासन, नगर पालिका व स्वास्थ्य विभाग की टीम हरकत में आ गई। कोरोना की दूसरी लहर से शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों ने प्राथमिकता से मास्क पहनना शुरू कर दिया था। कोरोना के शिथिल होते ही लापरवाही भी बरतने लगे हैं। अब शहर में कुछ लोग ही मास्क पहने हुए नजर आते हैं, जिसके कारण कोरोना दोबारा शहर में संक्रमण दस्तक दे रहा है। एसडीएम आशुतोष गोस्वामी ने टीकाकरण केंद्रों पर अव्यवस्था फैलाने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं अब बिना मास्क के आने वालों का टीकाकरण न करने के निर्देश भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। डे केयर सेंटर पर धक्का मुक्की के बाद कांच फूटने की घटना को भी प्रशासनिक अधिकारियों ने गंभीरता से लिया। एसडीएम ने टोकन वितरण की व्यवस्था में आंशिक परिवर्तन भी किया है। अब प्रतिदिन होने वाले टीकाकरण के लिए मिलने वाला टोकन दोपहर 3 बजे तक प्रभावशील रहेगा। टीकाकरण केंद्र पर एक महिला, एक पुरुष को टोकन क्रमशः वितरित किया जाएगा। टोकन वितरण के बाद शेष बचे हुए व्यक्तियों के मोबाइल नंबर नोट कर अगले दिन प्राथमिकता से टोकन दिए जाएंगे। नगर पालिका द्वारा अंकुर अभियान के अंतर्गत 5 अगस्त को ट्रेचिंग ग्राउंड पर समारोह पूर्वक 1000 पौधे लगाए जाएंगे। सीएमओ बीके खोबरागड़े ने बताया कि गांव गिंदवानिया स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड पर पौधे लगाने के लिए गड्ढे खोदने का कार्य नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। 5 अगस्त को वृहद आयोजन के लिए 1000 पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश की एनजीओ को पौधारोपण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वायु ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें पौधारोपण करने वाली एनजीओ या निजी व्यक्ति फोटो अपलोड कर सकते हैं। चयनित व्यक्ति को पुरस्कृत भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा अंकुर अभियान चलाया जा रहा है और इस अंकुर अभियान में वृक्षारोपण को विशेष महत्व दिया जा रहा है। हमने पिछली बार भी यहाँ के सामान्य जनों से अपील करी थी कि आम जो नागरिक, जो पर्यावरण प्रेमी हैं, वो अपने अपने जहाँ भी उनको ऐसा लगता है वो पौधे लगाएं और हमें भी सूचित करें। और एक वायुदूत ऐप है, उस वायुदूत ऐप में ऐड करें अपने कार्यों को। इसमें पुरस्कार का भी प्रावधान मैं आपको बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी जो अच्छे एनजीओज़ हैं, जो अच्छे काम करने वाले पर्यावरण के क्षेत्र में लोग हैं, उनको इस वायुदूत ऐप में अगर वो अपनी जानकारी डालते हैं तो उनको सम्मानित करने का काम भी करेंगे। इसी दिशा में नगर पालिका नागदा ने जो ट्रेंचिंग ग्राउंड गिंदवानिया में है उसमें हमने लगभग 5000 पौधों के लिए भी ट्रेंच खोद दी है और 5000 पौधों में मिट्टी डालने का ट्रेंच में मिट्टी डालने का काम चल रहा है। 5 तारीख को हमने निर्धारित किया है कि हम इस लार्ज स्केल पर वहाँ पे अंकुर महोत्सव मनाएंगे और 5000 पौधों का वहाँ पे पौधारोपण करेंगे। इसके साथ साथ और भी एरिया है उसी ट्रेंचिंग ग्राउंड में, उसको भी हम साफ़ करवा के वहाँ पे ट्रेंच खोद के हमारी प्लानिंग ये है कि हम एक अर्बन फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट वहाँ पे लेके आएँ। अर्बन फॉरेस्ट्री मतलब डेंस एरिया एक ऐसा जहाँ पे बहुत सारे पौधे एक साथ रहते हैं, वो हम वहाँ प्लान कर रहे हैं। तो करीब 10,000 पौधे हम वहाँ पे लगाने की तैयारी में हैं। थैंक यू सर। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से खासरोद के एक युवक का दिल्ली के एक अस्पताल में लीवर ट्रांसप्लांट का सफल ऑपरेशन हुआ है। पूर्व विधायक शेखावत के प्रयासों से विधानसभा के 22 व्यक्तियों को अभी तक 16 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपचार के लिए उपलब्ध कराई जा चुकी है। खाचौद विधानसभा में हम लगातार जो जरूरतमंद लोग हैं, उन जरूरतमंद लोगों के माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वेच्छानुदान से, और पूर्व में जब केंद्रीय मंत्री थावरचंद जी गहलोत जी थे सामाजिक न्याय विभाग के, तो उनके विभाग से भी हम अनुसूचित जाति वर्ग के जो हमारे ज़रूरतमंद भाई बहन थे, उन लोगों को हम लोग पैसा दिलवाते थे और उसके कारण कई जिंदगियां बची हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी अभी एक खाचरोद की तकवीन बहन है, उसका लीवर ट्रांसप्लांट होना चाहिए और लीवर ट्रांसप्लांट में और हम सब लोगों को पता है कि बहुत बड़ा धनराशि लगती है। तकवीन बेन का दिल्ली के अंदर लीवर ट्रांसप्लांट हुआ और ये बात जब हम लोगों को अनेक कार्यकर्ताओं के माध्यम से पता लगा, मैं और माननीय थावरचंद जी गहलोत जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री जी और माननीय अनिल फिरोजिया जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल 2 लाख रुपए उनसे
स्वेच्छानुदान से स्वीकृत कराएं और फिर माननीय महामहिम कर्नाटक के भी राज्यपाल हैं और पूर्व में केंद्रीय मंत्री थे और माननीय अनिल फिरोजिया जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करा। उन्होंने 3 लाख रुपए की राशि प्रधानमंत्री स्वेच्छानुदान से स्वीकृत करी और इससे लगभग 5 लाख रुपए उनको लीवर ट्रांसप्लांट के लिए तकवीन बेग के लिए स्वीकृत हुए। अभी स्वास्थ्य विभाग में भी एक योजना है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के वहाँ पर भी उन्होंने आवेदन दे रखा है। माननीय महामहिम और माननीय सांसद जी लगातार उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी लगभग विगत दिनों के अंदर इस नागदा खाचोद विधानसभा के अंदर 21 लोगों के 15 लाख रुपए से ज़्यादा की राशि हम लोगों ने स्वीकृत कराई है, जिसमें कमलाबाई को 50,000 रुपये, भाई शाहरुख को 25,000, मदन लाल जी को 25,000, बेबी पूजा को 10,000, करण सिंह जी को 80,000, पेमानुस को 1.5 लाख रुपये, मनोज को 20,000, लाखन सिंह जी को 15,000, कन्हैयालाल जी को 40,000, भाई इसरार को 50,000, आयुष प्रजापत को 1 लाख, सोनू को 30,000 रुपये, हरीश को 50,000, नंदराम जी को 10,000, किशोर को 40,000 और एक बहन रीना है जो मड़ावदा की है, उनको 50,000 रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी से और 1 लाख रुपये माननीय प्रधानमंत्री जी से स्वीकृत करा। भाई सुरेश को 20,000, कन्हैया को 70,000, उकार लाल जी को 40,000 और रतन सिंह जी को 15,000 रुपये। इसे करके लगभग 15 लाख रुपए हमने 21 लोगों को विगत दिनों के अंदर स्वीकृत करा है। अभी एक प्रस्ताव और हमारा जो राधेश्याम पिता मोहनलाल है, इनका किडनी ट्रांसप्लांट होना है, ये चंद्रवंशी समाज के, और इनका लगभग 5 लाख रुपए का एस्टिमेट बना है, वो भी स्वीकृति की स्टेज पे। आज ही मेरी महामहिम माननीय गहलोत जी के पीए उपाध्याय जी से बात हुई और उन्होंने कहा कि अंबेडकर फाउंडेशन में प्रपोजल पूरा स्वीकृति की स्टेज पे पड़ा, केवल जो किडनी दान देने वाले उनके कुछ कागजात और आज हमको भेजना, तो ये भी मुझे लगता है कि 5 लाख रुपए स्वीकृत हो जाएंगे। अभिभाषक संघ के चुनाव की सरगर्मियां तेज होने के बाद शुक्रवार को संघ के पूर्व अध्यक्ष कुशवाहा ने नॉन प्रैक्टिशनर्स व अन्य व्यवसाय से जुड़े वकीलों का नाम मतदाता सूची से विलोपित करने की मांग की। संघ अध्यक्ष ने मामले में वरिष्ठ से मार्गदर्शन लेकर कार्रवाई करने की बात कही। अभिभाषक संघ के चुनाव आने हैं और उस दौरान अभिभाषक संघ में जो लोग नॉन प्रैक्टिशनर हैं, जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो लोग भी यहाँ सूची में संलग्न हैं। ऐसे लोग जो अभिभाषक की सनद प्राप्त कर लिए लेकिन वो अन्य व्यवसाय में संलग्न है, जैसे फैक्ट्री है, कोई सर्विस में है, वो लोग अभिभाषक संघ के सदस्यता प्राप्त करने के बाद प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ऐसे लोग मतदाता सूची में नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अन्य हित भी प्राप्त कर लाभ जो ओरिजिनल प्रैक्टिस करते हैं उनका अहित कर रहे हैं। तो जबलपुर हाईकोर्ट ने भी ये कहा कि जो लोग नॉन प्रैक्टिशनर है उनका नाम लिस्ट से हटाया जाए और यहाँ से पंजीयन नहीं होना चाहिए। नागदा में अभिभाषक संघ के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और जो यहाँ पे सूची बन रही है उसमें जो न्यायालय परिसर के अंदर वकालत की जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं उन लोगों के नाम को कम किए जाने का कुछ अभिभाषक साथियों ने मांग की है। उस अनुसार क्योंकि वो यहाँ पे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके व्यवसाय को प्रभावित कर रहे हैं, उनके और अभिभाषक जो उन्होंने सनद ले रखी है, कुछ प्राइवेट संस्थाओं में और अन्य जगह अपना प्राइवेट व्यवसाय कर रहे हैं, ऐसे लोगों के नाम अभिभाषक संघ की सूची में से कम किया जाना न्यायोचित है और यही हाईकोर्ट की मंशा है। अभिभाषक संघ के चुनाव की प्रक्रियाएं स्टार्ट हो गई है और इन सरगर्मियों के साथ ही कई ऐसी समस्याएं हैं और कितने ही एडवोकेट ऐसे जो कार्य कर रहे हैं जिनका दूसरे लाभ भी ले रहे हैं और इधर दूसरे वकीलों का हित भी प्रभावित कर रहे हैं जो खाली एडवोक्रेसी ही करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों का भी उस सूची में से नाम हटाया जाना चाहिए। अभिभाषक संघ के चुनाव की सरगर्मियां तेज होने के बाद शुक्रवार को संघ के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र कुशवाहा ने नॉन प्रैक्टिशनर व अन्य व्यवसाय से जुड़े वकीलों के नाम मतदाता की सूची से हटाने के लिए संघ अध्यक्ष विनोद सिंह रघुवंशी को शिकायत की। शिकायत में बताया गया कि अन्य संस्थानों में कार्यरत वकील अभिभाषकों को मिलने वाले लाभ प्राप्त करते हैं, चुनाव के दौरान मतदान को प्रभावित करते हैं। उन्होंने कहा कि जो वकील नियमित रूप से प्रैक्टिस करते हैं उनके हित लाभ प्रभावित हो रहे हैं।
कोरोना काल के दौरान नियमित प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुशवाहा ने शिकायत में बताया कि यदि किसी अभिभाषक ने अन्य संघ की सदस्यता ले रखी है, इसकी भी जांच की जाए। सिंह कुशवाहा जी के द्वारा जो आवेदन दिया गया है कि नॉन पिटिशनर जो अभिभाषक हैं, जो वास्तव में बहुत ज़्यादा है, मतलब जितने रेगुलर प्रैक्टिस हैं उससे डबल वो लोग हैं, और वो हर किसी न किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। कोई चिकित्सक क्या जुड़ा हुआ है, कोई अपनी खुद की दुकान कर रखी है। अब ऐसे लोग मात्र खाली क्या है कि वो वोट डालने के लिए आते हैं और जो हित लाभ है वो अनावश्यक रूप से उठाते हैं। अभी जो कोविड-19 के कारण ये स्थिति जो है ना, मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल के द्वारा मात्र इसी वजह से राशि को अलॉट नहीं करा की संख्या ज़्यादा है और प्रैक्टिशनर की संख्या कम है। तो निश्चित तौर पर अगर ये कदम पूर्व अध्यक्ष के द्वारा आवेदन के माध्यम से उठाएगा तो हम उसका समर्थन करते हैं, तत्काल प्रभाव से हटाया जाना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा एक पत्र प्रेषित हुआ जिसमें पूर्व में जो चुनाव का निरस्तीकरण किया गया था उसके संबंध में आदेश प्राप्त हुए हैं। माह सितंबर की 30 तारीख के लगभग चुनाव संपन्न करवा के और जो भी निर्वाचन प्रक्रिया है उसके संपूर्ण जानकारी जबलपुर भेजना तय हुआ है। हम लोगों का कार्यकाल भी 4/9/2021 को समाप्त हो रहा है। उसी संबंध में चुनाव की प्रक्रियाओं के अनुरूप नागदा में भी कार्य को प्रारंभ किया गया है। पूर्व में मेरे अभिभाषक मित्रों ने निर्वाचन प्रक्रियाओं में सहयोग करते हुए मुझे अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। कुछ मुद्दे थे अध्यक्ष बनने के पश्चात जो एक चैलेंज के रूप में भी मेरे सामने आए थे। लगभग 2006 से न्यायालयों की स्थापना के पश्चात भी यहाँ अभिभाषकों को उचित सुविधाएं नहीं मुहैया करवाई गई थी। शासन ने इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाए थे। पूर्व में आई हुई राशियाँ भी विलोपित हो गई थी। शेड का निर्माण वर्तमान में नागदा नगर में न्यायालय परिसर में किया गया। सुलभ कॉम्प्लेक्स की व्यवस्थाओं को अनुरूप रखते हुए सुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया। न्यायालय परिसर की सुरक्षा की दृष्टि से बाउंड्री वाल का निर्माण किया गया और फोटोकॉपी को संचालित करने के लिए एक फोटोकॉपी मशीन का भी संचालन किया गया। एक सुविधा और अभिभाषकों को देना अभी शेष रही है, उसके भी संबंध में अभी मेरे पास वर्तमान में एक माह शेष है। प्रत्येक अभिभाषक के लिए पंखों की सुविधाओं के साथ में लाइटिंग सुविधा का भी एक प्रयास मेरे द्वारा किया जाना शेष है। ये सुविधाओं के साथ ही अब आगामी चुनाव का बिगुल बजाना तय हुआ है और चुनावी सरगर्मियां जो हैं वो चरम सीमा पे हैं। आगे देखते हैं कौन कैंडिडेट अपना चुनाव में वर्चस्व दिखाते हैं और मैं तो ये चाहूँगा कि जो भी जीतें, जो भी व्यक्ति इस पद पर बैठे वो अभिभाषक हित सर्वोपरि को ध्यान में रखकर आगे भी कार्य करें। बार अपने आप में कार्य करने के लिए स्वतंत्र है और अध्यक्ष होने के नाते मैं उनको आगे के लिए भी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि जो भी अध्यक्ष बने वो आगे भी इसी कार्य को संपादित करता रहे। जय हिंद। प्रेस क्लब संरक्षक गोपाल मावर की माता सुशीला रमेश चंद्र मावर का उपचार के दौरान जनसेवा हॉस्पिटल में बीती रात निधन हो गया। शुक्रवार की सुबह सुभाष मार्ग स्थित उनके निवास स्थान से अंतिम यात्रा निकाली गई। चंबल तट स्थित मुक्ति धाम में अंतिम संस्कार किया गया।